वेलकम टू अनामिकास कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को कराया था। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टॉय है कोई। ठीक है, तो इस टॉय में क्या है कि ये क्या है, एक कोन और एक सेमी स्फेयर, एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है। हमारे पास जो इस टॉय का या फिर इस कोन का जो रेडियस है, कोन की जो रेडियस है वो क्या गिवन है हमें 3.5, यानी रेडियस इक्वल टू 3.5। ठीक है, और इस टोटल इसकी टोटल जो लेंथ है, ये टोटल जो हाइट है, सॉरी इसकी जो टोटल हाइट है वो हमें क्या है गिवन है। ठीक है, हाइट कितनी है 15.5। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो हाइट गिवन है ना, पहले हाइट को देख लो। तो हमारे पास जो हाइट गिवन है वो कहाँ से गिवन है, यहाँ से इस पूरे एरिया की हाइट गिवन है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इतनी हाइट गिवन है। बट अगर हमें केवल एक कोन की हाइट चाहिए, ठीक है, अगर हमें कोन का फॉर्मूला लगाना है, कोन का फॉर्म निकालना है, तो हमारे पास हाइट कितनी है यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले ना हम कोन की हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास टोटल हाइट है उसमें से हम सेमी स्फेयर की हाइट को माइनस कर देते हैं। जब हम टोटल हाइट में से सेमी स्फेयर की हाइट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कोन की हाइट। ठीक है, तो हमारे पास कोन की हाइट क्या हो जाएगी, कोन के लिए निकालेंगे तो कोन की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास 15.5 माइनस 3.5। ठीक, क्योंकि जो सेमी स्फेयर है वो क्या है, इसकी तो पूरी रेडियस है ना, ये एक तरह से जितना यहाँ पे रेडियस है उतनी यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी। तो जो इसकी हाइट है वो क्या है, इसके रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोन है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अब 12 कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इतना हुआ। अब देखो हमारे पास जो कोन होता है, कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोन का जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास वो कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, एक कोन का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर एन। अब इसमें लेंथ पूछी है, इसमें हाइट तो नहीं बोला है ना इसने कि हाइट लगाने में क्या चाहिए, इसमें लेंथ चाहिए। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, लेंथ इक्वल टू अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कुछ लग रहा है ना सिमिलर सा। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है इससे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जब हमें क्या निकालना होता है, किसी भी ट्रायंगल का जब हम क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके बेस का स्क्वायर और उसकी हाइट के स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसका हमारे पास हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो हमें ये वाली साइड चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको लगाओ यहाँ पे, तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, रेडियस कितनी है 3.5। अब देखो हम 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 पॉइंट में करेंगे तो आंसर थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं हम तो अब हम यहाँ पे अगर हम पॉइंट में करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम इसको 7/2 लिखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7/2 क्या होता है 3.5 होता है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, उसके हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या लिखते हैं 7/2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, जो हमारे पास रेडियस है उसको क्या ले लो 7/2 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास इसकी हाइट है, हाइट कितनी हो गई, अब ये वाली हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, रूट 7/2 यानी 49/4 प्लस 12 का कितना हो जाएगा 144। इतना हुआ। अब देखो अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 4 से इंटू कर दो इसकी। ठीक है, 4 से इंटू करेंगे तो क्या होगा +1 5 576/4। इतना हुआ, इनको ऐड करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/4 अंडर रूट में। अच्छा, इसका रूट खोलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका रूट अगर आप खोलेंगे तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग, इन दोनों को अलग अलग रूट में लिख लो। ठीक है, तो
625 किसका रूट होता है? 25 का। 25 का जब स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 625, ठीक है। और 4 किसका होता है? 2 का। तो 25/2 हमारे पास क्या आ गई? इसकी लेंथ आ गई। इतना हुआ। अब लेंथ कितनी आई? 25/2। रेडियस कितनी है? 7/2 है। अब ऐसे इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ पे हो गया हमारा कोन और प्लस में क्या आ गया? सेमी स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे। कोन का क्या होता है हमारे पास? पाई आर एल, ठीक है। सेमी स्क्वायर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो या तो फिर इसको अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, कैसे भी कर लो, ठीक है। पाई आर को हमने क्या करा? कॉमन ले लिया। यहाँ पे पाई आर को कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचेगा? एन प्लस 2r, ये बचेगा। इसमें बस इसको पुट कर दो वैल्यूज को। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, ठीक है। 22/7 होती है। इंटू आर कितना हमारे पास? 7/2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? लेंथ कितनी इसकी? 25/2 है। और प्लस में क्या है? 2r, यानी 2 × 7/2 है। अब इसको सॉल्व करो। 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 11 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा? 25। या फिर इसको ना यहाँ पे कैंसिल मत करो, फिर हमें फिर वापस 2 की इसमें क्या लगानी पड़ेगी? इंटू लगानी पड़ेगी। इनको ना ऐसे ही ऐड कर दो, ठीक है। इनको कैंसिल मत करना, इनको ऐसे यहाँ पे ऐड कर दो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। यहाँ पे 25/2 है, प्लस यहाँ पे क्या है? 14/2 है, ठीक है। इनको यहाँ पे ऐड कर दो। 11 इंटू 25 + 14 कितना होता है? 9, 39/2। अब इनकी इंटू कर दो यहाँ पे, ठीक है। 11 × 39 कितना हो जाएगा? 99। हमारे पास इनकी इंटू करा के क्या आ गया? 429/2, ठीक है। अब इसको आप पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। 2 का इसमें डिवाइड कर दो। 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, ठीक है। पॉइंट 1 है यहाँ पे, तो 1 से क्या हो जाएगा? 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया। यही था यहाँ पे क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। और उसमें क्या ऐड कर देंगे? सेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक सेमी स्फीयर को रखा हुआ है। और हमें क्या निकालनी है? इस सेमी स्फीयर, मतलब इस सेमी स्फीयर की रेडियस कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमने इसके ऊपर किसी क्यूब के ऊपर किसी सेमी स्फीयर को रखा हुआ है, तो वो जब एरिया को कवर करेगा तो जो उसका नीचे वाला पार्ट है, जो जिससे वो टच है उसमें, तो वो क्या होगा? वो एक सर्कल है ना, तो जब ये सर्कल इस पर टच करेगा कुछ इस टाइप से, तो जो इसके 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी? अगर हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब की एक साइड क्या है गिवन? 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो जो इसका डायोमीटर होगा, किसी सर्कल का जो डायोमीटर होगा यहाँ पे, वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था? इसकी रेडियस निकालनी थी, ठीक है। मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है इसकी? 7/2 सेंटीमीटर। इतना हुआ। एक पार्ट इसका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इसका ना टोटल सरफेस एरिया निकालो, यानी जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब का भी, और इसके ऊपर जो हमारे पास इसके साथ कंबाइन है एक सेमी स्फीयर जो इसके साथ कंबाइन है, उसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो हमारा क्यूब प्लस सेमी स्फीयर, ठीक है, इतना हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्यूब का कितना हो जाएगा? 6a², ठीक, क्या हो जाएगा? 6a²। और प्लस हमारे पास सेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा? सेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला 2πr², 2πr² हो जाएगा। अब देखो 2πr² तो हो गया ये हमारे पास सेमी स्फीयर का फॉर्मूला। बट एक चीज़ कंसिडर करो, जो हमारे पास यहाँ पे जो एक सर्कल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है? हमारे साथ इस क्यूब के साथ हमने इसको क्या कर दिया? ऐड कर लिया। यानी जब हम क्यूब का फॉर्म निकाल रहे हैं, ये कोई क्यूब है, ठीक है, तो
इसका हम टोटल सरफेस निकाल रहे हैं ना, ये वाला पार्ट भी इसमें कंसीडर हो रहा है, ये वाला पार्ट भी इसमें इसके साथ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाला अर्ध जो हमारे पास सेमी स्क्वायर है, तो जो सेमी स्क्वायर ने जो इतना पार्ट इसका कवर करा है, ठीक है, उसका हम दोबारा निकाल रहे हैं। दोबारा ही तो निकलेगा ना इसका, ये वाला एरिया तो इसका दोबारा इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको माइनस कर दो। तो क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। तो अगर हम माइनस करेंगे तो इस सर्कल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का पाई आर स्क्वायर इतना हुआ। अब देखो 6a², ए कितना है हमारे पास 7, 7 इंटू 7 प्लस, या फिर यहाँ पे सीधे यहाँ पे लिख लो 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr²। 2πr² में से जो एक को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, πr² आएगा। कितना आएगा, πr², ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो πr² आएगा, ठीक है। इसको ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसका वो करेंगे इंटू करा दो, यहाँ पे क्या आएगा 294 प्लस πr², पाई कितना होगा यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7/2, रेडियस कितनी थी 7/2 थी, ठीक है। 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 11, और यहाँ पे क्या जाएगा 77, यहाँ पे तो वही है जो है 294 प्लस 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77/2। सॉरी, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इसकी इंटू इसके साथ कर दो 8, 2 9 से 8 प्लस 1 2 2 4 50 588 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 77/2, ठीक है। इक्वल में क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसका रेडियस निकाला, इस सेम स्क्वायर क्या निकाली, रेडियस निकाली, ठीक है। रेडियस कैसे कंसीडर करा, जो इसका हमारे पास जिस पार्ट से ये ऐड है उस पार्ट पे जब हम इसका रेडियस निकाल रहे हैं तो इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, इसकी जो एक साइड है उसकी क्या होगा इक्वल, ठीक है। इसकी सारी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस क्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई। जब हम इसको ऐड कर रहे थे तो जो ये वाला एरिया इसका सर्कल है, सर्कल वाला जो पार्ट है ये क्या हो रहा था 2 बार ऐड हो रहा था, इसमें 2 टाइम्स ऐड हो रहा था, ठीक है। 1 टाइम हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे πr² को हमने इसके माइनस कर दिया और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 294 प्लस 77/2। उसके बाद हमने क्या किया, इसके जो डिनोमिनेटर उसको सेम किया और उसको ऐड करके हमारे पास क्या है आंसर 332.5 सेंटीमीटर। So thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And आज के लिए बस इतना ही। Thank you.